एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ के न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो कैनी को मोम होती है वो दौड़ते हुए आती है और सेनाई को बोलती है कि सेनाई जल्दी आओ और आके देखो जो कान्हाई है वो बहुत ज्यादा पागलों जैसा बिहेव कर रहा है। डैड कहते हैं अभी अभी तो ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया। लॉर्डवा थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अजीब बात है, अगर कानी पागलों जैसा बिहेव कर रहा है तो इन लोगों को डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उनके पास नर्स रखना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। सैन जेंग बैंग और उसकी बीबी के मन में क्या चल रहा है तो मुझे जानना ही होगा। लॉर्डवा कहते हैं कि वाई वेंग जेंग जो होता है कभी कभी अच्छा बिहेव कर लेता है, लेकिन क्यों। दौड़ते हुए जाते हैं कि वान के कमरे में और कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अजीब से पागलों से हरकतें क्यों कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे में बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉन्स्टर होते हैं यानी कि डीमन होते हैं और डीमन भरे पड़े होते हैं। हम देखते हैं जब लॉर्डवा उस घर में एंटर करते हैं तब वो जो डीमन होते हैं छोटे छोटे वो डरने लगते हैं। लॉर्डवा कहते हैं कि मेरे पावर इतना ज्यादा है कि ये जो डीमन है वो डर रहे हैं मेरे से। इनको पता है कि अगर मैं उनको छूऊंगा तो वो लोग डिस्पेयर हो जाएंगे यानी कि खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन मेरे ऑरा का जो पावर है ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं। अभी छोटे डीमंस को मारने के लिए मेरा ऑरा ही काफी है। कहते हैं कि गलती से मेरा जो जितना सारा पावर था वो तो खो गया है, लेकिन अगर मेरे पास पहले वाला पावर होता तो इन जितने सारे डीमन है उनको मैं एक बार में ही खत्म कर देता अपने पावर से। दूसरी तरफ हम कैनियो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। कैनियो के डैड आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर माजरा क्या है, मेरे बेटा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर सन, आपका जो बेटा है उसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, इसको दिमागी प्रॉब्लम है, हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। ये मुंह से बस चिल्ला रहा है लेकिन इसका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बॉडी बिल्कुल फिट फाट है और ये बिल्कुल सही है। इसको इलाज की जरूरत है तो इसको दिमाग की जरूरत है, थोड़ा इसको दिमाग देना पड़ेगा यानी कि इसको इलाज करना पड़ेगा दिमाग का। तो कैनियो की मोम रहती है वो सैन जेंग वेंग के पास जाकर उसको पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा पहले ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन जब से सेना इस घर में एंटर कर चुका है तब से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें करने लगा और उसका ऐसा हालत हो चुका है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेनाई ने कुछ किया होगा तभी जाकर मेरे बेटे को ऐसा हालत हो रखा है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को बिल्कुल वो ठीक था, कल ही मैंने उसको देखा था कि बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन जब से सेना इस घर में एंटर हुआ तभी से सब नाटक शुरू हुआ है। आसपास के जो नौकर और घर के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि सेनाई ने कुछ किया होगा सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए। अगर सैन की उनको कुछ हो गया तो वो मर जाएगा और उसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी रहेगी सैन फैमिली की, सारा फैमिली का प्रॉपर्टी सेनाई के पास चला जाएगा। और हमें तो लग रहा है कि सेनाई ने कुछ ना कुछ किया होगा गंदा हरकत, तभी जाके सैन की उनको कुछ हुआ हो गया। सेनाई उनकी सारी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि देखो उसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर वो बुखार है या फिर उसको कुछ हुआ है तो सारी गलती तुम लोगों की, तुम लोगों ने उसको अच्छे से ध्यान नहीं रखा या फिर उसने ही कुछ कर्म किए होंगे जो इसका फल भुगत रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर सैन आपको जरूरत है आपको बेटे का ध्यान रखने के लिए तो आप अपने बेटे का ध्यान रखिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लॉर्डवा फिर अपने आप को कहते हैं कि इसकी जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि इसकी जो सोल है उसने डीमन ने कब्जा कर रखा है और इसकी सोल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है यानी कि बहुत ज्यादा मामूली है, इसने बहुत ज्यादा बुरे कर्म भी किए हैं, उसका फल भी उसको भुगतना पड़ रहा है। फिर कहने की मॉम आती है और कहती है कि सेनाई तुम्हें क्या बकबक करे जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, अगर मेरे बेटे को बचाना ही है तो तुम कुछ उपाय बताओ कि मेरे बेटा कैसे बच सकता है, उसको कैसे हम लोग अच्छा करें। फिर लॉर्डवा कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे बेटे ने अपने चाहत को मिटाने के लिए एक लड़की का कत्ल किया होगा, उसी का फल उसको भुगत रहा है। वो लड़की मरते टाइम उसको श्राप देके गई थी यानी कर्ज देके गई थी और उसी का फल भुगत रहा है। और उसका जो डीमन जितने सारे चाइल्ड थे शायद से उस चाइल्ड ने इनको कब्जा कर लिया है, इसलिए तुम्हारा बेटा इसे भुगत रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी गलती तुम्हारी बेटे की है। लोगों को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा मेडिसिन बता सकता हूँ, तुम्हें एक काम करना चाहिए, कॉकरोच का एग लेके जाना चाहिए, कॉकरोच का अंडा और स्लैग का पॉटी, डॉग का पॉटी और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उनको ला कर तुमको देना पड़ेगा और उनको मिक्स करके तुम्हारे बेटे को और खिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। और हाँ तुम्हारे बेटे की ज़्यादा जिंदगी है नहीं, कुछ ही देर में वो मरने वाला है, तो तुम्हें उसको एक अच्छी सी लड़की उसके पास रखना चाहिए ताकि वो अपने ख्वाब मिटा सके और शांति से मर सके। लॉर्डवा कहते हैं कि इसको इसी कारण मरना होगा क्योंकि इसने बहुत सारे पाप किए होंगे, क्योंकि इसने जितना गंदा गंदा काम किया होगा इसके अंदर इविल पावर भर चुकी है और इसके इविल पावर के पाने के चक्कर में इसने बहुत सारे मासूम लोगों का कत्ल किया होगा और उन्हीं मासूम कत्ल लोगों को जो आत्मा ही है उसके शरीर में आसपास घूम रही है, उनके जितने सारे चाइल्ड है, जितने सारे लोग इसने मारा है, उसी वो डीमन बन के इसके आसपास घूम रहे हैं और उसको बॉडी को हानि पहुंचा रहे हैं।
थोड़ी देर बाद ही उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, कॉकरोच का अंडा, डॉग का पोटी, स्लैग का पोटी, ये सब क्या है, फालतू का बकवास मत करो। ये सब फालतू बातें ना बोल के तुम्हें अपना भाई का ध्यान रखना चाहिए सेनाई, और तुम्हें उसको अच्छा करने में कोशिश करना चाहिए, ना कि फालतू बकवास करना चाहिए। फिर जो कैनियम की मॉम होती है वो कहती है कि इस सेनाई को कैसे पता चला है मेरे बेटे ने मासूम लोगों को मारा है, उनको कत्ल किया है और एक लड़की का रेप करके भी मारा है। मैंने बस 2 लोगों की बातें बताई थी, उन साले ने इनको बता दिया। गड़बड़ हो गई अब तो मामला, लगता है उन्होंने क्यों बताया, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं कभी। कैनियो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा होता है और फिर बिस्तर से उठने की कोशिश करके बोल रहा होता है कि मॉम मुझे डॉग का पॉप नहीं खाना है, यानी जो पॉटी होता है वो नहीं खाना है, और मुझे कॉकरोच का अंडा भी नहीं खाना, मुझे स्लैग भी नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, इसकी बातें तुम मत सुनो, मुझे ये सब कुछ नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। इसकी हालत देख के लॉर्डवा कहते हैं देखो मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। सो अगर कल सुबह तक इसको ये मेडिसिन नहीं दी गई जो अभी भी मैंने बताया, तब तक वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और वो मर जाएगा। तो तुम्हें अगर मरना है तो मरो, मुझे क्या, मैंने तो अपना मेडिसिन का जो जरिया था तुम्हें ठीक करने को बता दिया, अगर तुम्हें ठीक ही नहीं होना तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों। फिर काइन के मॉम जाकर उसको समझाती है कि तुम्हारा भाई सेनाई जो बोल रहा होगा तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा होगा, बिकॉज वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भले के लिए सोच रहा होगा, और उसने जो मेडिसिन बताई है अच्छा होगा कहीं ना कहीं, तभी वो तुमको बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें पता है कितना इनोसेंट है, कितना अच्छा है। तो अगर तुमको बता रहा है मेडिसिन के बारे में तो अच्छा ही होगा, एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में क्या ही जाता है। फिर उसकी मॉम बहुत ही गुस्से की नजरों से सेनाई को देखती है और कहती है अगर मेरे बेटे के साथ अगर कुछ हुआ ये सब करने के बाद तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर लॉर्ड अपने मनी मैन सोच रहे हैं कि मैं इस दुनिया का लॉर्ड हूँ, द लॉर्ड, और मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जैसे भी बोलूंगा, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी इस दुनिया का लॉ, यूनिवर्स का लॉ बदल सकता हूँ। अगर मैंने बोला कुत्ते के पॉप से यानी पोटी से वो ठीक हो सकता है तो मतलब ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ठीक करने से पहले मैं उसको इतना टॉर्चर करूंगा जितना उसने सेनाई को किया था, यानी कि अगला सेनाई जो इसकी बॉडी में अभी लॉर्डवा है उसकी शक्ल में। फिर कैन्यू के मॉम उसके सर्वेंट में, जो घर का सर्वेंट होता है, उसको कहती है कि जो सेनाई ने कहा है वो ढूंढ के लाओ आज रात से पहले ही। और इस बूढ़े सर्वेंट का नाम रहता है फू। फू से कहती है उसकी मॉम कि आज रात से पहले वो सब आ जाना चाहिए जो जो इसने बताया है। फू कहता है कि ठीक है मैं आज रात से पहले वो सब ला दूंगा, और उसके चेहरे में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वो मन में सोच रहा था कि कुत्ते के पोटी खा कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, इसको कौन सा पागल कुत्ते ने काट लिया था जो कुत्ते का पोटी खाना पड़ेगा इसको, अजीब पागल है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर हमारा एंड होता है। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्डवा यानी कि जो सेनाई होता है वो अपने घर में वापस आ जाता है, यानी कि उसके हमशक्ल वाले घर में। उसको देखकर उसके सौतेली मॉम और उसके डैड जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनके घर के जो नौकर होते हैं, यानी कि सेनाई के घर के जो नौकरानी होती है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि सेनाई तो एक मामूली सा लड़का था, उसको तो कुछ अकल ही नहीं था कुछ फैमिली के बारे में या फिर कुछ बिजनेस के बारे में, और मैंने सुना है कि उसने लिन फेये से शादी कर लिया है। लोग आपस में बात कर रहे थे कि सिटी के इतने बड़े अमीर खानदान की बेटी से हमारे जो सेनाई है उसने शादी कैसे कर लिया है, तो बेवकूफ़ सा इंसान था, इसको तो कुछ आता जाता नहीं था, इसने घर भी छोड़ दिया था और ऐसे लावारिस की तरह पड़ा था। फिर इसने सेनाई ने लिन फेयू से शादी कैसे कर लिया, और उस शादी करने के बाद भी उसके कॉर्पोरेशन का आधा मालिक भी लिन फेयू ने इसको बना दिया है, मतलब ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि सेनाई के पास उसकी मॉम आती है, यानी कि उसकी सौतेली मॉम आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुमने लिन फेयू से शादी कर लिया है। फिर वो मनी मन सोच रही होती है कि ये इतना बेकार इंसान जो कि घर से इसको हम लोगों ने फेंक दिया होता है बाहर लावारिसों की तरफ पड़ा था, इतना लकी कैसे हो सकता है। काश काश मेरा बेटा जो Q1 है वो भी इतना ज़्यादा लकी हो सकता है, वो भी काश इतने अमीर ज्यादा लड़की से शादी कर सकता है, तो हमारे तो भाग ही खुल जाते। और वो अपने मुँह मतलब अपने होठ जो होते हैं वो अपने दांतों के तले पीस रही होती है और कहती है कि काश मेरा बेटा इतना लकी हो सकता है, इस पता नहीं इस फकीर को कैसे वो लड़की मिल गई। फिर हम देखते हैं जो सेनाई के डैड होते हैं अपने मन में कुछ खिचड़ी पका रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सेनाई ने लिन फैमिली के साथ रिश्ता बना लिया है, लिन फेयू के साथ शादी कर लिया है, इसका मैं सबसे बड़ा वाला फायदा उठा सकता हूँ। जब इनकी शादी हो ही चुकी है और जब इनका रिश्ता बन ही चुका है तो मैं जो लिन कॉर्पोरेशन है उसके थ्रू अपने कंपनी का थोड़ा सा फायदा कर सकूँ, ये एक अच्छा डील होगा मेरे लिए। फिर उसके डैड लॉर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली इतने ज़्यादा तकलीफ में है, तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है क्या, तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा मुश्किल में पड़े और तुम बस अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में बस अपने आप को ही देख रहे हो, हमारा भी देखो हम कितना ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं।
उसके डैड कहते हैं कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुमने लिन फेंग से शादी कर लिया है, हम कितने ज़्यादा मुसीबत में हैं, क्या तुम अपने बाप को हेल्प नहीं करोगे। लॉर्ड वाह थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहते हैं मुझे तो पता नहीं था, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मिलने के लिए आ गया। फिर वो मन में सोचते हैं कि साले ने बहुत अच्छा कोशिश किया मेरे को फंसाने में। कहते हैं कि तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं तेरा बापू समझा, तू ऐसे कैसे मेरे को फंसा लेगा। अपने बेटे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है तूने, पता नहीं उसका क्या हालत होगा लास्ट में, लेकिन देख लेना मैं तो तुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा कि अब तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। वैसे ट्राई इसका अच्छा था कि मदद मांगने की, लेकिन करूँगा नहीं मैं। लॉर्डवा सोचते अब मुझे पता चला कि जो सेनाई था उसके अंदर क्या बीती होगी, इन लोगों ने तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तभी वो जो मोटा लड़का होता है वो कहता है कि अंकल आप पर धिक्कार है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आपको पता है सेना इतने दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, वो कितना ज़्यादा मुश्किल से अपना दिन गुजार रहा था, और जबकि वो इतने दिन बाद आया है हमारे घर, तो आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि आपको बोलना चाहिए कि तुमने मुझे हेल्प नहीं किया। आपने इसको कितना ही हेल्प किया था बताइए मुझे। उसकी बात सुन के जो सेनाई के डैड होते हैं सैन जियांग चेंग, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम बदतमीज़ इंसान, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा बोलने की। फिर सैन जियांग चेंग अपने बेटे को होते यानी कि सेनाई को कहते हैं कि तुम इस बास्टर्ड की बातों में ध्यान मत दो, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और निहायत ही बदमाश इंसान है, इसको पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ सूझता नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बस दिन भर इधर उधर घूमता रहता है। इसके बारे में अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। इसको एक काम करो, इसके साथ तुमने अगर दोस्ती किया हो तो इसको दोस्ती तोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और हमारी कंपनी को संभालो। जेंग चेंग जो कि सेनाई के डैड होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि सेनाई जो है उसको देखने में थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है। अभी उसके मुंह में एक अलग ही चमक है, जैसे गॉडली चमक होता है वैसे उसका मुंह में चमक ज़्यादा फैल रहा है। और उसको पता नहीं, पहले तो नॉर्मल था, अभी अच्छा था, मतलब ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, सबकी बातें मान लिया करता था, लेकिन अब इसका चेहरे पर अलग ही ज़्यादा चमक आ रही है, इसका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया ऐसा। अब बैठे बैठे सोच रहे होते कहीं ये गॉड तो नहीं, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, ये गॉड कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बेटा है जो कि एकदम निकल्ला नालायक था पहले, ये गॉड नहीं हो सकता, मैं फालतू में अपना ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए इसको घर से निकाले हुए और अभी जाकर वो लिन फैमिली से शादी कर लिया, मतलब लिन फैमिली के साथ रिश्ता बन गया और उसका जाकर दामाद बन गया, और अभी इसके मुंह में इतना ज़्यादा चमक हो रही है और ये गॉडली बिहेव कर रहा है, कैसे हो सकता है, इतना जल्दी तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर सैन जियांग चेन लॉर्ड वाह से पूछते हैं कि सेनाई तुम मुझे बताओ, शुरुआत से लेके एंड तक बताओ, सारे पॉइंट बताओ कि तुम यहाँ से घर से जाने के बाद तुमने कैसे लिन फैमिली के साथ जुड़े हो और लिन फेऊ के साथ तुमने शादी कर ली, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम घर से बाहर जाओगे और जाकर लिन फेऊ के साथ शादी कर लोगे और उसके घर का दामाद भी बन गए, मतलब कैसे, मुझे सारा पॉइंट बताओ शुरू से लेके एंड तक। लॉर्ड वाह थोड़ा सा नौटंकी करते हुए जाकर सोफे में बैठ जाते हैं कूद कर और कहते हैं कि मैं गया था सेरेमनी में, लिन फैमिली की सेरेमनी में गया था, जो लिन फैमिली के साथ किसी और की शादी हो रही थी। वो बंदा बहुत ज़्यादा अगली था, देखने में बहुत ज़्यादा मतलब बुढ़ा टाइप का था, जिसको लिन फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी उसने मुझे देखा कि सेरेमनी में एक कोने में बैठ कर जूस पी रहा था और उसने मुझे देखा और तुरंत जाकर मुझसे शादी कर लिया और बस ऐसे ही हमारी शादी हो गई। फिर सैन जियांग चेन पॉइंट पकड़ते हुए कहते हैं तुम्हारे पास तो एक बच्ची भी है ना, इतने जल्दी तुम्हारे पास एक बच्ची कहाँ से आ गई बताओ मुझे। लॉर्डवा कहते हैं कि वो तो हमारा ही बच्चा है, क्यों तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा क्या। सैंग जियांग चेंग गुस्से में टेबल पर मारते हुए कहता है कि फिर से तुम मुझे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ वाला बंद करो और मुझे सारे सच बताओ कि तुमने लिन फेऊ के साथ शादी कैसे कर लिया, मुझे सच जानना है बस। उन लोगों के साथ तुम मिलकर हमारे साथ कोई प्लान खेल रहे हो। लॉर्ड वाइस पे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा बकवास मत करो। डैड कहते हैं कि मैं तो पता लगा ही लूंगा कि माजरा क्या चल रहा है, लेकिन तुमको अभी हमारे को हेल्प करना होगा हमें, क्योंकि अभी जो सैन फैमिली है बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो तुम अपने ससुराल से हमको पैसे लाओगे और हमको यहाँ पर ला के दोगे। फिर उसका डैड कहता है ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। फिर वो नॉर्मल में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे अरे बेटा मैं तो बस वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि ना मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ और मुझे पता है कि तुम अगर लिन फैमिली के साथ जुड़ गए हो, उनके दामाद बन गए हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे डैड अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम अपने डैड का हेल्प नहीं करोगे मेरा प्यारा बच्चा। अभी तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा सफरिंग में पड़े, बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े, अगर तुम लिन फैमिली के साथ जाकर हमारे लिए कुछ हेल्प कर सको तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं और इतना बड़ा लिन फैमिली है, उनके कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, उनके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, थोड़ा सा हमें हेल्प कर देंगे तो उनका क्या ही जा सकता है, और तुम्हारे कहने पर तो कर ही देंगे क्योंकि तुम उनके घर का प्यारा दामाद जो ठहरे ना।
लॉर्ड वाह मन में सोचते हैं ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा चालाक है, मुझसे कुछ भी करा सकता है अपने हिसाब से, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। लेकिन इस जाहिल को, इस पागल को इसी दुनिया में पैदा होना था क्या, मेरे जैसा सेम शक्ल सेम नाम लेकर। लेकिन ये चालाकियाँ तो हर आम इंसान में पाई जाती है, इनका बिहेवियर और नेचर भी सेम ऐसे इस तरह का ही है। अब मैं क्या ही कर सकूँ यहाँ पर। लॉर्ड वाह कहते हैं कि मेरा मानना है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर एक गॉड बनूं, इस दुनिया पर राज करूं और इस दुनिया का हर एक चीज जो बुरा चल रहा है उसको सही करूं। लेकिन इस यूनिवर्स से मैं बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ, जैसे इस मामूली नौटंकी वाला फैमिली से भी मैं कुछ कुछ सीख सकता हूँ। तो हाँ, ये मेरे लिए फायदे के विचार है। तभी वो अपने डैडी को कहते हैं, यानी कि सेनाई को डैडी को कहते हैं कि देखो, आपका कंपनी अगर फॉल्ट में जा रहा है तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको अपनी कंपनी को संभाल लेना चाहिए था, अय्यासी में क्यों उड़ रहे थे आप इतना। उसके डैड लॉर्ड वाह के मुंह से बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कैसे ऐसे बोल सकता है, वो भी मेरे सामने जवान लड़ाया है। और फिर लॉर्ड वाह को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है या फिर तुमसे मदद मांगने के लिए भीख मांग रहा हूँ, मैं बस तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे डैड जो है अभी बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़े हैं। मैं तुम पर सारा दोस्त का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हमारा ये सब कुछ हुआ है, बट तुमको हेल्प करना चाहिए ना, कि बिल्कुल तुम्हारे डैड अभी इतना ज्यादा मुसीबत में पड़े हैं, एक बेटे होने के नाते तुमको ये सब करना चाहिए था। पर वह यहाँ पर पूरा एटीट्यूड दिखाते के साथ अपने डैड को कहते हैं, यानी कि सेनाई को डैड को, कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपकी गलती, आपको अपनी कंपनी को अच्छे से संभालना चाहिए था, उसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, कौन सी चीज में क्या गलती है उसको देखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपको नहीं देखना, आपको बस अय्यासी करना था, वगैरह वगैरह चीजें करना था। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो आप इसको संभालो और मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। सैन फैमिली बाहर में जाए, मुझे कोई इसका परवाह नहीं है, बट आप लीन फैमिली से दूर रहना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बाय फॉर एवर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लॉर्ड वाह ने क्यूआन की मॉम को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को अगर ठीक करना है तो उसके लिए तुम्हें डॉग की पॉटी और बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ों के नाम बताया था जो कि उससे ठीक हो सकता है खाने के बाद। तो उसकी मॉम अपने उसके बटलर से कहती है कि जाओ सब लेके आओ, और उसका बटलर वो सब लेने के लिए चला भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेनाई की जो सौतेली मॉम रहती है वो कहती है कि तुम्हारा भाई क्या नहीं हो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा है और ये सब तुम्हारे आइडिया है, अगर ये खाने के बाद तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा भाई बीमार पड़ा है तो तुम्हें यहाँ पर इसके पास रहना चाहिए। लॉर्ड वाह कहते हैं कि अगर तुम मुझे रात के 2 बजे भी बुलाओगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इसको देखने के लिए, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो मन में सोच रहे हैं कि ये औरत बहुत ज़्यादा चालाक है, ये मुझे यहाँ पर रुकाना इसलिए चाहती है कि अगर कुछ हो गया इसके बेटे को तो सारा ब्लेम मुझ पर डालेगी। नेक्स्ट सीन में हमें लिन का घर दिखाया जाता है और लॉर्ड वाह जब भी घर में आते हैं और जाकर पहले लिलिन के रूम में देखते हैं तो देखते हैं लिलिन उस बेडरूम में नहीं रहती। वो कहते हैं लिलिन गई तो गई कहाँ पर। फिर वो अपने सेंसर से सेंस करते हैं और देखते हैं लिन के साथ बैठी होती है और कुछ स्टोरी पढ़ रही होती है। लॉर्ड वाह कहते हैं कि मेरे सेंस को पता नहीं क्या हो गया, हेवनली प्लेस में तो मेरा सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन लिन जो है वो ऐसी एक इंसान है जो कि मेरी ज़िंदगी में आई है और बाकी बस दुनिया में जो भी मुझसे आया मैं अब उसको दूसरे नज़र से देखता हूँ। यानी कि कोई भी अगर कुछ कह दे मेरी लिलिन को तो मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं जान से मार देता हूँ। लेकिन ये लिन इस दुनिया की जो है मुझे पता नहीं उसके तरफ कुछ अलग सा महसूस होता है और मैं चाहूँगा कि मैं इसको हेवनली प्लेस में ले जाकर खूब अच्छे से रखूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि हेवनली प्लेस में आने से पहले यानी कि अर्थ पर आने से पहले मेरे पावर जो था वो बढ़ गया था, लेकिन आते आते एंड रास्ते तक मेरा पावर एंड हो गया। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इसको लाऊं कैसे ताकि मैं हेवनली प्लेस तक जा सकूं। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अब फैमिली का प्यार मिल चुका है, फैमिली कैसी होती है मुझे पता चल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लिन के कमरे में जाते हैं और लिलिन को पुकारते हुए कहते हैं कि लिलिन तुम क्या अपने मॉम के साथ हो यहाँ पर। लिलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि मॉम देखो डैड आ गए शायद से। लिन यहाँ पर कहती है कि लिलिन मेरे पास एक आइडिया है, तुम अभी यहाँ पर शांत बैठो, हम तुम्हारे डैड के साथ एक प्रैंक करेंगे। लिन कहते हैं कि नहीं पहले मुझे अपने डैड के साथ मिलना है, वो बहुत टाइम लेट आए हैं अभी। लिन लॉर्ड वाह से कहती है कि लिलिन मेरे साथ है, चिंता मत करो, लेकिन तुमको मुझसे माफी मांगना पड़ेगा तभी मैं लिलिन को तुम्हारे कमरे में भेजूंगी, वरना मैं नहीं भेजूंगी। कहती है कि मॉम मेरे पास और एक जबरदस्त आइडिया है, मैं ना रोने का नाटक करती हूँ, तब जाके डैडी को हम लोग ना बेवकूफ बना सकते हैं और आपका आइडिया भी अच्छा रहेगा, क्या बोलते हो। लॉर्ड वाह यहाँ पर बाहर पर सोच रहे थे कि सुबह सुबह जो फेव थी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और नाराज थी, उसको लग रहा है कि मैं
सेनाई हूँ सेन फैमिली का, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं तो इस दुनिया का लॉर्ड हूँ। मुझे इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, तब जाके ये मानेगी। लड़कियां भी ना बहुत ज्यादा नाटक करती है। फिर लॉर्ड वा लिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हनी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं सेन फैमिली का वारिस हूँ। मुझे ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं तुम्हें माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन यहाँ पर गुस्से में कहती है लॉर्ड वा से कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतना सिंपली मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? याद रखना लिन मेरे पास अभी भी है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकती हूँ, तो तुम्हें मुझसे अच्छे तरीके से माफी मांगना होगा, और वरना मैं लिलिन के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, याद रखना। और यहाँ पर लिलिन भी मजे लेते हुए कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है। लिलिन यहाँ पर झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है कि डैड आप मॉम से अच्छे तरीके से बात करो, उनको कुछ अच्छा बोलो जो कि उनको अच्छा फील हो, वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है झूठ मूठ का। यहाँ पर लॉर्ड बा अपने आप से कह रहे होते हैं देखो मैं हूँ इस दुनिया का लॉर्ड बा, मतलब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस दुनिया का लॉर्ड बा हूँ या फिर फैमिली मैन का कोई साधारण इंसान। मतलब देखो मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, अब क्या ही कर सकता, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि फैमिली तो मेरी ही है। लॉर्ड बा लिन से कहते हैं कि लिन तुम लिन के साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं सारा काम का जिम्मेदार हूँ, मुझे जो करना है मुझसे करो, लेकिन लिन को कुछ मत करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। फिर लिन लॉर्ड वा से कहती है कि मैं लिलिन को हर्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी भी बेटी है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा मुझे खुश करने के लिए, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि जो फेउन होगी इतना ज्यादा क्यूट होगी और इतना ज्यादा क्यूट एक्टिंग कर रही होगी, मुझे पता नहीं था कि ये सच में इतना क्यूट है, लेकिन चलो अब तो करना तो पड़ेगा ही मुझे क्योंकि बीवी है मेरी और मेरी बच्ची भी है वहाँ पर, तो मुझे करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि लॉर्ड वा जब भी कमरे के अंदर एंटर होने वाले थे ये दोनों आराम से चुपचाप सो जाती है नाटक करके। फिर लॉर्ड वा उनको देख के बाहर आ जाते हैं और आने के बाद बाहर आकर टेरेस पर चांद देखने लगते हैं और कहते हैं कि देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, पहले मैं इस दुनिया का लॉर्ड था, यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती थी और सारी दुनिया और जितने सारे डीमन और मॉन्स्टर थे मुझे देख के डरते थे, लेकिन अब देखो मैं एक फैमिली मैन बन गया हूँ, पूरा फैमिली का जिम्मेदारी है, नाटक करना पड़ रहा है, हंसाना पड़ रहा है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है, फिर भी हंसना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी हो पहले मुझे अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए, मुझे वो चीज़ ढूंढना ही पड़ेगा जिसको मुझे ज़रूरत है, वरना इस दुनिया का बहुत ज़्यादा खतरा है डीमन से। और एपिसोड यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अनु जो कि बेड में लेटा होता है और उसको डॉक्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो कहता है कि मेरी बॉडी में पूरा बॉडी पेन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। उसकी मॉम ये सब देखती है और बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, वो कहती है इसको पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था, इसको कुछ तो हुआ होगा। फिर डॉक्टर आती है और मिसेस सैन से कहती है कि आपका बेटा पता नहीं उसको क्या हो गया, लेकिन मैंने इसको इंजेक्शन दिया है दर्द का और आराम करने का, लेकिन ये इंजेक्शन कोई काम नहीं कर रहा। वो डॉक्टर कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा केस कभी नहीं देखा कि इतना हैवी डोज देने के बावजूद भी कोई बेहोश नहीं हो रहा है और उसका जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लॉर्ड वा को देखते हैं जो कि रात के 2 बजे इनके घर आए होते हैं। उसको देख के उसकी मॉम कहती है कि सेना है तुम रात के 2 बजे के लगभग हमारे घर में आ ही गए। लॉर्ड वा को देख के कियानू थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है कि सेना मुझे पता है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हें जानबूझ के कर रहे हो मुझे और ज़्यादा बीमार करने के लिए। मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो और सारी जायदाद को हड़पने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम मुझे चाहते हो कि जान से मारने के लिए और ये सारा प्रॉपर्टी फिर तुम्हारा हो जाएगा, तुम इकलौते बारिश यहाँ पर बन जाओगे, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, याद रखना। तभी लॉर्ड वा कहते हैं कि जल्दी से कैनू को उसका मेडिसिन दो, वरना ये और ज़्यादा बुखला जाएगा, ये पागल हो जाएगा, वरना इसको तुम बचा नहीं पाओगे। अगर इसको तुम बचाना चाहते हो तो उसको जल्दी से जल्दी वो मेडिसिन दो जो मैंने तुम लोगों को कहा था देने के लिए, वरना समझ लो तुम्हारा बेटा तो हाथ से गया। फिर अपने मन में सोचते हैं कि तुम ये डिजर्व करते हो क्योंकि तुमने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब ये तुमको ऐसे ही एक पनिशमेंट मिलेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मौत से भी बदतर होगा। देखते हैं कि अनु की मोम को जो अपने दिल पर हाथ रख के कहती है कि बेटा ये दवाई खा लो, वरना तुम दुनिया से टपक जाओगे, तो मैं अपना बेटा किसको कहूँगी, और फिर इतना जायदाद को क्या होगा, इसका वारिस तुम इकलौते हो और मैं नहीं चाहती कि ये सारा जायदाद ट्रस्ट में जाए। मेरा मतलब है कि हाँ सेना ही है, बट
वो तो अपना एक बड़ा लोग बन गया ना, तो तुम अभी इसका हकदार बन सकते हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटे का कुछ हो जाए। मेरे बेटे प्लीज़ ये दवाई खा लो। फिर हम देखते हैं कि उनका घर का जो बटलर होता है वो क्यानू को ला कर वो मेडिसिन देता है, जिसे देखते ही जो क्यानू होता है अपने नाक पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना है मेडिसिन। और वो मेडिसिन देख के वो बहुत ज़्यादा उल्टी उल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि वो मेडिसिन देखने में बहुत ज़्यादा गंदा था। इसमें से बहुत ज़्यादा बास आ रही होती है। वो उसको अपने हाथ से मार के नीचे फेंकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना है गंदा मेडिसिन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, भले ही मैं मर जाऊँ। तो उसकी मॉम घड़ी को ओर देखती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो, इसको दवाई खिलाने में मेरी हेल्प करो, वरना टाइम बहुत जल्दी जा रहा है और इसको कोई नहीं बचा सकता। फिर क्यानू बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है और कहता है कि सेनाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर इस दवाई को अगर तुमने मुझे खिला दिया तो मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे इतना घिनौना दवाई खिलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं खाने वाला, अगर मैं मर भी गया ना मैं भूत बन के तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार बिजली का झटका होता है और जो कैन्यू होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है, जिसे ये लोग देख रहे होते और टाइम में बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है। 2 बजने ही वाले थे बस। कि मॉम डरते हुए पूछते है कि सेनाई अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 बज गए हैं, अब हम लोग क्या करें। लॉर्ड वाह इनकी हालत पर देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं मन ही मन और कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था सेनाई को और वो बहुत ज़्यादा बेचारा था, लेकिन अब नहीं, अब कि उसकी जगह पर मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। अब देखो मैं आगे आगे मैं करता क्या हूँ। तुम लोग लाचार लोगों को मारने पीटने में और उनको धमकाने में बहुत ज़्यादा आगे हो ना, तुम लोग उसको इंसान नहीं समझते जो उनका पैसा कम हो या फिर उनका ओहदा कम हो। अब देखो मैं तुमको क्या करता हूँ, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसानों को मारा है, लेकिन अब नहीं, अब तुम लोगों को सजा देने का टाइम आ गया है। अब मैं देखो मैं तुम लोगों को कैसा हालत कर देता हूँ। क्यानू की मॉम कहती है कि सेना क्या तुम मेरे बेटे को देख रहे हो, कैसे एरोगेंट टाइप का बिहेवियर कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहा है, तुम इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालो वरना वो मर जाएगा, प्लीज उसको हेल्प करो। अभी वहाँ पर बहुत जोर से बिजली कड़कती है और लॉर्ड बा को हम लोग दिखाए जाते जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। मिसेस सेनाई लॉर्ड बा को देखते हुए कहती है कि कुछ साल पहले ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल एक मामूली सा लड़का था, इसको कुछ नहीं आता था, हम लोग इसको मारते पीटते थे तब भी ये कुछ नहीं बोलता था, बहुत ज्यादा डरा डरा रहता था, लेकिन अचानक से ये 3-4 साल के अंदर अंदर क्या हो गया जो ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। और तो और इसने इतने बड़े घर में शादी भी कर ली जो कि बहुत बड़ा एक फैमिली है। अभी हम देखते हैं क्यानू को जो को उसको बहुत जोर जबरदस्ती करके वो पोटी खिलाया जाता है, यानी कि जो मेडिसिन होता है वो खिलाया जाता है और बेचारा खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया जाता है खाने के लिए, वरना वो खा ले बेटा वरना तो मर जाएगा, और नहीं खाएगा तो भी मर जाएगा। अभी हम देखते हैं उसकी मॉम को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे वो हाथ पकड़ने जाती है उसने एक छोटा सा डीमन का हाथ पकड़ लिया होता है। जैसे ही उसकी मॉम अपने बेटे को हाथ लगाने जाती है तो जो छोटा सा एक डीमन होता है उसके हाथ जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है और कहती है मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो छोटा सा डीमन जो कि क्यानू के ऊपर हमला करने जाता है और क्यानू की मॉम कहती है कि सेनाई प्लीज मेरे बेटे को हेल्प कर दो, मुझे पता है कि तुम उस घोष को देख सकते हो, उस डीमन को देख सकते हो जो कि मैंने अभी अभी जस्ट फील किया और देखा, मुझे पता है कि तुम देख सकते हो और तुम ही मेरे बेटे का हेल्प कर सकते हो, जल्दी से मेरे बेटे को बचा लो वरना मेरा बेटा मर जाएगा। और फिर घुटनों का बल गिर के वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि सेनाई प्लीज मेरे बेटे का जान बचा लो वरना वो मर जाएगा। मिसेस सेन नील डाउन होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है लॉर्ड बा के सामने और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे का जान बचा सकते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का किसी भी हालत में मेरे बेटे की जान बचा दो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और वो कभी भी नहीं बिगाड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे का जान अभी फिलहाल तो बचा लो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लॉ के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ड बा को जो कि बाई जंक्शन में गए हुए थे और यहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर के साथ दिखाया जाता है जो कि होता है चार्ली जैसा है, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बंदा थोड़ा सा सेंस करता है और लॉर्ड बा को देखते हुए कहता है कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है और इसका जो पावरफुल बॉडी है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल एक इंसान है, उसकी एनर्जी सोर्स मुझे महसूस हो रही है कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा ही इंसान है, इस दुनिया का है ही नहीं, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसे देखने के बाद जो जेंग वेंग होता है वो कहता है सेनाई को देखते हुए कि तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था, अब आओ यहाँ पर, तुम्हारा स्वागत के लिए मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। यहाँ पर लॉर्ड बा तो पहले आते हैं और वहाँ पर जो सबसे मेन कुर्सी रखी होती है लीडर वाली, उस कुर्सी को उठाते हैं अपनी तरफ घुमा कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर लॉर्ड बा
वाई जेंग वेंग को कहते हैं कि अगर तुमने फिर से लिन फैमिली को अपनी आंखें उठाई या फिर कोई भी ऐसा गंदा हरकत करने की कोशिश की जिससे लिन फैमिली का नुकसान होगा या फिर उनको कोई खतरा मंडराएगा, तो देख लेना तुम्हारे को मैं ऐसा करूंगा कि तुम अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और ये बातें बस तुम मजाक में मत लेना, सीरियस लेना, वरना ये मजाक तुम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। फिर वाई जेंग वेंग लॉर्ड वाओ कहता है कि मुझे पता है सेनाई तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम वो आखिरी इंसान हो जिसने मेरे बेटे को देखा था लास्ट टाइम में। तो गायब होने से पहले उसने तुम्हारे साथ मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान वो गायब हुआ था। मुझे लग रहा है कि तुमको उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो तुम प्लीज हमारी हेल्प करो मेरे बेटे को ढूंढने में। मेरे बेटे की यहाँ पर सख्त से सख्त जरूरत है। बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। और वह जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो तो बहुत दिन पहले ही मर चुका है, तुम्हें ये बात पता नहीं है। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर अपने मन में सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ इंसान है, अपने उसका बेटा मर गया है लेकिन फिर भी इसको बिलीव नहीं हो रहा कि इतना दिन से वो वापिस क्यों नहीं आ रहा। मतलब ये क्या जानबूझ के अपने बेवकूफ़ी का साबित करे कि हाँ हम बेवकूफ़ है, आओ हमको सींग मारो। वाई जेंग वेंग को पता है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसको ये बात अपने अंदर हजम नहीं हो रही है। उसको पता है कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन फिर भी वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बिलीव नहीं करेगा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तब तक उसका दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरे बेटे को ढूंढो। इसको अपनी सच्चाई मालूम होना चाहिए था। एक टाइम पर हर इंसान को अपनी जीत को हरा कर सच्चाई मान लेना ही बेहतर होता है लाइफ के लिए। देखते हैं उस न्यू कैरेक्टर को जो कि लॉर्ड वाओ कहता है कि देखो मिस्टर सेन, मिस्टर वाई ने मुझे सारे कुछ बता दिया जो कुछ हुआ यहाँ पर। मुझे लगता है कि तुम्हें वाई के जो मिस्टर वाई है उनके बेटे को वापस लाना चाहिए। अगर मिस्टर वाई को बेटे को तुम वापस ला दोगे तो यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो यहाँ पर खुश हो जाएंगे। फिर अगर तुम दोनों के बीच में अगर कोई दुश्मनी है तो तुम दोनों यहाँ पर एक साथ दोस्त भी बन सकते हो, इससे सबका मसला हल हो जाएगा। वह उस बंदे को देखते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम हो कौन और इतना ज्ञान की बातें मेरे दिमाग में क्यों डाल रहे हो। ये बंदा अपना नाम बताता है कि मैं हूँ यान सेंग। लॉर्ड वाओ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम एक कल्टीवेटर हो क्या। मन में सोचते हुए लॉर्ड वाओ कहते हैं इसका कल्टीवेशन जो पावर है थोड़ा सा इंक्रीज है, ज्यादा तो अच्छा है नहीं, लेकिन हाँ मामूली लोगों से तो इसका कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा ही है। देखने में तो ये बंदा ठीक ठाक ही लग रहा है, नॉर्मल सा बंदा लग रहा है जो ये कल्टीवेशन का मास्टर कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्यों मुझे एक अजीब सा फील हो रहा है कि हाँ इसका पावर कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का है। सेंग लॉर्ड वाओ से बात करते हुए कहता है कि हाँ हमें पता है, मैं भी कल्टीवेटर हूँ, तुम भी एक कल्टीवेटर, मतलब हम दोनों एक कल्टीवेटर है और हमारा पावर अच्छा बन सकता है अगर हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा हेल्प करके अपनी पावर इंक्रीज करने में कोशिश करें। तो तभी पीछे से एक आवाज आता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम सेनाई को यहाँ पर मार सको, ना कि उसके साथ आराम से बैठ के बातें शादी करने लगो। सेंग लॉर्ड वाओ से कहता है कि तुम्हें जो मिस्टर वाई है उनके बेटे को लौटा देना चाहिए। यहाँ पर लॉ के मुताबिक अगर तुम किसी इंसान को किडनैप करते हो तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो तुम ऐसे भी किसी एडे गेडे को या फिर कोई भी हो तुम किसी को किडनैप नहीं कर सकते। किडनैप करना एक बुरी बात है, इसमें तुम्हारे दौरान केस में तुम्हारे लिए कोर्ट भी लड़ा जाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम मुझे बता दो कि तुम मिस्टर वाई के बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है या फिर उनके साथ क्या किया तुमने। यहाँ पर लॉर्ड वाओ के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान होता है। वो कहते हैं ये तो है कल्टीवेटर, लेकिन ये लॉ की बातें क्यों कर रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। फिर लॉर्ड वाओ मिस्टर वाई को बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा था एक डेविल का अवतार था, उसके अंदर एक डेविल पावर था और मैंने उस डेविल पावर को खत्म कर दिया। इससे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जो बेटा था उसको मुक्ति मिल गई, ना कि तुम्हें अपने बेटे को ढूंढना चाहिए यहाँ पर। जिसे सुनकर जो मिस्टर वाई होते हैं वो एकदम सदमे में पहुंच जाते हैं, उनको तो बहुत जोर का झटका जोर से लगता है। फिर कुछ खोजने के बाद जो वियान होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे यहाँ पर डेविल पावर एनर्जी महसूस हो रहा है, यानी कि ये सच बोल रहा है। जो लॉर्ड वाओ की बात कर रहा है, लॉर्ड वाओ यहाँ पर सच बोल रहा है कि यहाँ पर डेविल पावर है, क्योंकि मैं यहाँ पर वाई फैमिली के जो प्रोटेक्शन है उस एरिया में मैं डेविल पावर महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारा जो बेटा था मिस्टर वाई वो बहुत ज़्यादा डेविल पावर का कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब यहाँ पर डेविल पावर की प्रैक्टिस की जा रही थी, तभी जाकर तुम्हारा बेटा यहाँ पर डेविल पावर का एनर्जी में आ गया था, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। मिस्टर वाई आपका जो बेटा था वो डेविल पावर का मेथड का यूज़ करता था, उसके अंदर डेविल शक्तियाँ आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया था। मिस्टर वाई जेंग सेंग जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा बेटा डेविल पावर का प्रैक्टिस नहीं करता था, मेरा बेटा इनोसेंट था, ऐसा वो कुछ कर ही नहीं सकता। यांग सेंग मैं तुम्हें बता दूं जो सेन हाई है उसने मेरे बेटे को किडनैप किया है
और उसकी वजह से ही मेरे बेटा यहाँ पर गायब हुआ है। तुम उसको बोलो कि अपने आप को सिलेंडर कर दे और मेरे बेटे को वापस करे। मैं कतई बिलीव नहीं कर सकता कि मेरा बेटा मर चुका है, हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा अभी तक जिंदा है और सेनाई ने उसको किडनैप कर रखा है। तो तुम उसको बोलो कि मेरे बेटे को वापस कर दे और अपने आप को सिलेंडर कर दे। लॉर्ड वाइजिंग सेंग से बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा मर चुका है, ये तुम बिलीव नहीं करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे हेडेक है, हमारी इसमें कोई हाथ नहीं है, तुम इसको जो ही समझना हो समझ लेना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम यहाँ पर जाकर लिन फैमिली में कोई झगड़ा नहीं करोगे और लिन फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आने दोगे, वरना अगर लिन फैमिली का अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लिन कॉर्पोरेशन को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम्हारा बेटा आया मरा गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हारा बेटा मर चुका है, फिर भी तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी हेडेक है, हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान वाइजिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बॉडी से एक एनर्जी सोर्स निकल रही होती है और वो कहता है लॉर्ड बास से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम मेरे बेटे को ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डेविल बोलने की और उसको मरने की बात करने की। कॉन्फिडेंट लेवल तो देखो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। लॉर्ड वाह जब देखते हैं कि ये तो समझ ही नहीं रहा, तब वो उसको अपने मैजिक से उसको उठाते हैं और उठा के एक दूसरी जगह ले जाकर पटक देते हैं। हम देखते हैं कि इसी दौरान जो लॉर्ड वाह होते हैं वो मिस्टर जैंग वैंग को मारने ही वाले थे, तभी वो जो बंदा होता है यांग वो लॉर्ड वाह को रोक देता है और रोकते हुए कहता है मिस्टर वाई को अभी कुछ होश और ठिकाना नहीं है कि वो क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन उसने अपने बेटे को खोया है, इसलिए वो अभी पागल हो चुके हैं। एक काम करो मिस सेनाई, आप मिस्टर वाई को मत मारो, आपको मारने से कुछ नहीं होगा। अपने बेटे को खोने के बाद वो थोड़ा सा दिमागी हालत में खराब हो चुके हैं, तो प्लीज आप इसको मत मारो। लॉर्ड वाह इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि देखो इसको समझा दो, इसके दिमाग में अगर घुस नहीं रहा तो मैंने इसको बेटे को पहले मार चुका हूँ, अगर ये ज़्यादा इधर उधर की बातें किया या फिर कुछ गलत काम किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको मारने में मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि ये कौन है, कहाँ से है और मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूँ, बस वाई फैमिली को जो लिन फैमिली जो है उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर वो लॉर्ड वाह कहता है कि देखो ये अब मेरे प्रोटेक्शन में है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूंगा इसके ऊपर, इसको मार के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बेचारा बेहोश पड़ा है तो तुम इसको छोड़ सकते हो, अगर तुम इसको मारोगे तो तुम्हारी इमेज भी थोड़ा सा ख़राब होगा। तुम इतने बड़े लॉर्ड हो गए, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पावर है, तो तुम इसका इस्तेमाल करना अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि छोटे मोटे टट्टुओं को मार के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम अपने पावर का आज इस्तेमाल करो, अपने कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा आगे लेके जाओ, लेकिन इसको मत मारो, इसको छोड़ दो, मेरे हवाले कर दो, मैं इसको देख लूंगा। फिर वो लॉर्ड वाह कहता है कि तुम डरती हो कि तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अगर कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम दूसरों से डर रहे हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल आगे नहीं बढ़ेगा। तुम डरो मत, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल आगे हो जाएगा। जिसे सुनकर लॉर्ड वाह को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है और अपने मन ही मन सोचते हुए कहते हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कल्टीवेशन के लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरे पावर के लिए, और ये कल्टीवेशन होता क्या है, मतलब ये कौन सी चीज़ है, मुझे तो पता नहीं कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं। लॉर्ड वाह कहते हैं मैं किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं करता। जिसे सुनकर वो शौक हो जाता है, वो कहता है क्या तुम किसी भी तरह का कल्टीवेशन नहीं करते, फिर तुम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए मुझे बताओ। लॉर्ड वाह अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने तो अपना कल्टीवेशन का लेवल ही लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया है, और अब मुझे बस वही लोग मुझे महसूस कर सकते हैं जिनका पास थोड़ा बहुत कल्टीवेशन लेवल का पावर हो, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। तो ग्लाइडर कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और पीसफुल होता है। उसे करने के बाद जो आम लोग होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ ही कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 से 2 लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें 2 लोग होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर वो लॉर्ड वाह को हाथ जोड़ते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारा चेहरा बनने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बस कुछ चीज़ें सिखा दो जो कि तुम्हारे पास है, जो कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, तो मुझे कुछ चीज़ बता दो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टे सनी लॉ के न्यू एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ड वाह को, जहाँ पर वो वाइजिंग बेंग को देख रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पीटने के बाद वो कह रहे होते हैं वाइजिंग बेंग एक ऐसा इंसान है जो कि चींटी जैसा है, जिसको मैं कभी भी मसल सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा क्योंकि इसने लिन फैंग कॉर्पोरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। यांग लॉर्ड वाह से कहता है कि मिस्टर सेन, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इसकी जान बख्श दो, इसने जो भी लिन फैमिली के साथ किया है अब ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब ये कोमा में चला गया और आपको इसको मार के कोई फायदा भी नहीं होगा। लॉर्ड वाह सुन के कहते हैं कि तुम क्या मुझे
इसको ना मारने के लिए विनती कर रहे हो, इसके लिए ये बहुत ज्यादा हरामी इंसान है। लॉर्डवा कहते हैं कि ये अपनी शक्तियों से मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। जानने के बाद यंग कहता है कि इस दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जो कि कल्टीवेशन में मास्टर कर चुके हैं और मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो 2 गुना ज्यादा है, लेकिन इस बंदे को लगता है कि मेरे से भी ज्यादा इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल कुछ ज्यादा ही अलग है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे कम ही लोग हैं कि मेरे कल्टीवेशन तक पहुंच सकते हैं। मेरा कल्टीवेशन हाई पावर है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका तो मेरा से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर सैन है वो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सेनाई है कौन, ये इंसान कौन है जो कि इसके पास इतना ज़्यादा पावर है। तभी हम देखते हैं लॉर्ड वाको जो कह रहा होता है कि मैं आज बाई ज़ेंग वेंग को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता, आज तो मैं इसको मार कर ही दम लूंगा। अगर आज मैंने इसको नहीं मारा तो ये फिर से जाकर लिन फैमिली को परेशान करेगा, उनको मुसीबत में डालेगा, लेकिन आज के बाद इसका किस्सा ही मैं खत्म कर दूंगा। वाई ज़ेंग वेंग जो कि कोमा में होता है और जो बंदा होता है यंग, वो कह रहा होता है कि मिस्टर सैन देखो आप उसको मारना डिजर्व नहीं करते, वो मरना डिजर्व नहीं करता, वाई ज़ेंग वेंग को जान बख्श दो। और इसके पसीने छूट रहे होते हैं लॉर्ड वाको को देख के कि इसका कल्टीवेशन लेवल इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अभी हम देखते हैं वाई ज़ेंग वेंग को जो कि उसके कमरे के अंदर एंटर होता है और वहाँ पर जाकर चेयर में बैठने के बाद कहता है अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड से और बॉडी गार्ड से कि तुम लोग अटैक करना बंद कर दो, जो तुम लोगों ने लिन फैंग के साथ किया है वो सब बंद कर दो और लिन फैंग कॉर्पोरेशन को भी छोड़ दो, वहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर चाहते हो तुम लोगों को जान बच जाए तो जाकर लिन फेंग से माफ़ी भी मांग लो, मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और जाकर लिन फैंग कॉर्पोरेशन में अटैक किया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जॉब से बाहर निकाल दूंगा। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और बॉडी गार्ड कहते हैं कि ये क्या पागल हो गया, इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उनको मार दो और जब मारने जा रहे तब ये मना कर रहा है। अभी उनके जो 2 गार्ड होते हैं जो खास बॉडी गार्ड होते हैं वो जाकर कहते हैं सर आपका दिमाग क्या पागल हो गया है, क्या आप यहाँ पर पागलों से हरकतें क्यों करें, आपने तो उतने दिन से कहा था कि जाके लिन फैंग कॉर्पोरेशन में अटैक करो, उनकी धज्जियां उड़ा दो और फिर आज आप कह रहे हैं कि उनका अटैक करना बंद कर दो वगैरह वगैरह बातें। आपका दिमाग ऐसा लग रहा है कि आप पागलों की तरह हरकत करें, आपका दिमागी इलाज की जरूरत है। इसे सुनकर वाई ज़ेंग वेंग जाकर उस बॉडीगार्ड को जोरदार चाटा मारता है और कहता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा है कि मुझे क्या करना होगा, मैंने जो बोला है उसका आदेश का पालन करो वरना अपने जॉब से हाथ धो बैठ लो। और इतने जोर से थप्पड़ खाने के बाद उन बॉडीगार्डों को भी सबक मिल जाता है, वो लोग मान जाते हैं इसकी बातें। नेक्स्ट सीन में हम यांग को देखते हैं साथ में लॉर्ड वाको जो कि एक साथ वो दोनों बाहर जा रहे थे। यांग लॉर्ड वाको को थैंक यू कहता है कि तुमने वाई ज़ेंग वेंग को नहीं मारा। जिसे सुनने के बाद लॉर्ड वा कहते हैं कि ठीक है अभी तो छोड़ दिया लेकिन अगली बार ध्यान रखना, अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो फिर तो सीधा जान से ही जाएगा। सुनने के बाद यांग थोड़ी सी राहत का सांस लेता है और उसको थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम यांग को देखते हैं जो कि लॉर्ड वा को कहीं पर लेके आता है जंगल के पास और कहता है कि हम लोग देखो यहाँ पर आ गए। लॉर्ड वा जैसे यहाँ पर आते हैं ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा है मुझे, यहाँ पर मेरी बॉडी मेरा पावर थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, मुझे पता है कौन सी जगह। यहाँ पर एक स्टोन मिलता है जिसके दौरान जो यहाँ पर इविल पावर या फिर जो न्यू कल्टीवेटर जो होते हैं उनकी पावर थोड़ा सा बढ़ जाती है और यहाँ पर लोग यहाँ पर इविल पावर को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। इस जगह पर कल्टीवेशन करके वो लोग यहाँ पर एशियन को मार देते हैं और अपना इविल पावर को बढ़ा के 4 गुना ज़्यादा कर लेते हैं। वह यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जितने सारे कल्टीवेटर आते हैं अपनी कल्टीवेशन पावर को 2 गुना बढ़ाकर और यहाँ पर अपनी एनिमी को छुपा कर रखते हैं ताकि उनको पता ना चले कि वो कितने ज़्यादा कल्टीवेशन में माहिर हो चुके हैं और कितने ज़्यादा इविल पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप ये सोचने की गलती मत करना कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर कल्टीवेट करने आते हैं वो सिर्फ इविल पावर का ही कल्टीवेशन करते हैं, नहीं, वो अगर ऐसा करते तो लोग एशियन के द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ। यहाँ पर एशियन ही कल्टीवेशन करते हैं और वो भी प्योर कल्टीवेशन करते हैं और अपनी एनिमीज को छुपाने के लिए यहाँ पर आते हैं। एनिमीज की पावर की बात हो रही है यहाँ पर। और वैसे भी यहाँ पर लिविंग बुद्धा भी रहते हैं तो उनकी पावर भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एशियन और कल्टीवेटर यहाँ पर आते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। लॉर्ड वाइस की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसको तो लिविंग बुद्धा के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसको बाद में पता चलेगा तब इसको शौक लगेगा। लॉर्ड वा कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत सारी कहानियां सुना ली, अब चलो यहाँ से चलते हैं। हम देख पाते हैं वहाँ पर एक पोर्टल टाइप का दरवाजा होता है जो कि एक हिडन दरवाजा होता है जो सिर्फ कल्टीवेटर को भी दिखता है। लॉर्ड वा जैसे इसके अंदर जाते हैं हमें एक कोर्टयार्ड एलायंस दिखाया जाता है जो कि इस जगह का नाम होता है। लॉर्ड वा यहाँ पर आते हैं और कहते हैं देखने में तो कोर्टयार्ड एलायंस बहुत ज्यादा अच्छा ही लग रहा है, मतलब यहाँ पर
बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी जो यांग होता है वो लॉर्ड वाई से कहता है कि यहाँ पर जितने सारे आप लोगों को देख पा रहे हो, ये छोटे मोटे कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन सीखने के लिए आए हैं। और अगर तुम्हें कुछ फैंसी टाइप का कुछ चाहिए तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा उस हॉल में जहाँ पर सारे लोग जाते हैं। ट्रेजर हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, एक्सपेंसिव से लेकर लो प्राइस तक सब कुछ मिलती है। वहाँ पर गाना बजाने तक से लेकर कपड़े तक, खाने तक सब कुछ चीज़ें मिलती है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, तुम्हें जाकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छा लगेगा। लॉर्ड वाई इसके बाद ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कंडीशन क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। तब जाके यान कहता है कि वहाँ पर जो मेरी बहन है वो वहाँ की एक एम्प्लॉय है और बहुत जल्दी वहाँ की ओनर बनने वाली है, तो वही उस दुकान को संभालती है। वहाँ पर जितनी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें रहती है सारी चीज़ें वही संभालती है। तो अगर आप वहाँ पर जाओगे तो पहले उससे मुलाकात करना ज़रूरी पड़ेगा। और इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लोग की न्यू एपिसोड में। तो इस वीडियो में 2 एपिसोड के एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एपिसोड की शुरुआत में हम लॉर्ड वाई को देखते हैं जो कि कहते हैं ये मरेगा तो नहीं जल्दी, क्योंकि इसको पनिशमेंट मिलेगी। इसने जो जो किया है दूसरे लोगों के साथ उसको पनिशमेंट इसको मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह यहाँ पर देखते हैं जो कहने होता है उसको चारों तरफ से डीमन ने पकड़ रखा होता है और कहते हैं कि अगर ये सरवाइव कर गया यहाँ पर तो ये बच सकता है, वरना तो ये जान से गया। ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा और घोस्ट के साथ थोड़ा सा फाइट करेगा, यानी कि अपनी अंतरात्मा से, तो ये जाके बच सकता है, वरना तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्शन में हम देखते हैं कियानू को जो कि घोस्ट को हमला का जो होता है डीमन का हमला, वो सरवाइव कर जाता है और यहाँ पर बच जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मेरे बेटा को होश आ गया और ये अभी फिलहाल ठीक है। जैसे इसको होश आता है उसका सीधा निशाना होता है लॉर्ड वाई। लॉर्ड वाई के ऊपर देखते हुए कहता है कि सैन, मुझे पता था ये सारी करतूत तुम्हारी है, तुमने मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ इतना कुछ सब कुछ हुआ, तुमने कुछ जादू टोना किया होगा, काला जादू किया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे क्या क्या ना गंदी चीजें खानी पड़ी, तुम्हें अगर पता होता कि मैं ऐसा हालत में हूँ तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करते। तुम पहले जैसे नहीं हो और अभी तुम इतना ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे पता है ये सारा करतूत तुमने किया होगा, तुमने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश किया था कि मैं मर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी जो होगा तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए तुमने ये सब किया है। हम देखते हैं कि वो सरवाइव तो कर जाता है डीमन से, लेकिन उसके आगे पीछे भी बहुत सारे डीमन घूम रहे होते हैं। इससे लॉर्ड वाई कहते हैं कि तुम इसके बाद अब किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के मत देखना, वरना तुम्हारे पीछे जो डीमन 1-2 है वो तुम्हें जान से मार देंगे। लॉर्ड वाई कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ तुम्हारे कर्म की वजह से हुआ, और अगर तुमने अपने प्रोटेक्शन खुद नहीं किया तो जितने सारे घोस्ट है या फिर डीमन है तुम्हारे आसपास जो घूम रहे वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम यहाँ पर जिंदा मर जाओगे। इसे देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या मेरे बेटे को बचाने के लिए, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिन फैमिली के साथ तुमने ज्वाइन हो गए तो सैन फैमिली का क्या होगा, सैन फैमिली का तो बारिश ही पूरा खत्म हो जाएगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लॉर्ड वाई अपने मन में सोचते हैं मुझे तो मन नहीं कर रहा कि इसको बचाओ, क्योंकि ये डिजर्व करता है इतना सब कुछ झेलना, क्योंकि उसने बहुत सारे कांड किए होंगे जिससे बहुत सारे मासूम लोगों को तकलीफ पहुंची होगी। और अगर मैं इसको छोड़ दूं वैसे ही तो जो इतने सारे छोटे छोटे घोस्ट है इसको ऐसे ही कच्चा चबा जाएंगे और इसको पता भी नहीं चलेगा। लॉर्ड वाई यहाँ से जाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं अपने मन में कि इसको तो छोटी मोटी बात थी जो सैन फैमिली के साथ हुआ और ख़त्म भी हो गया, अब ये सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना ज़्यादा अजीब बात है, मुझे सेनाई को लेकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि उसका भी नाम सेनाई है और मेरा भी नाम सेनाई है, और इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। इस दुनिया में कोइंसिडेंट भरे पड़े और सेम नाम लेकर और सेम शक्ल लेके कोई कैसे आ सकता है इस दुनिया में, ये बड़ा ही अजीब बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैटर तो यहाँ पर खत्म हो गया तो मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसका एडवांटेज मैंने बहुत अच्छे से लिया, और अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसका नाम लेके मैं बहुत सारी चीज़ें सोल्यूशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम मिसेस सैन को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि सैन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तुमने मेरे बेटे को कितना ज़्यादा तकलीफ दिया, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, और मैंने बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन इसके बाद तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। एक्शन में हम देखते हैं कि लॉर्ड वाई घर आ चुके होते हैं और वहीं पर हम लिलिन को देखते हैं जहाँ पर छुपके से सीढ़ियों पर से वो दादाजी की बातें सुन रही होती है। हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं और जितने सारे घर के गार्ड होते हैं और बॉडी गार्ड होते हैं उन सबको डांट लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को अक्ल है कि नहीं है, तुम लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड वाई आते समय ये सब चीजें सुन रहे होते हैं, फिर वो बिना कुछ बोले सीधा लिलिन के पास जाते हैं और लिलिन से जाकर पूछते हैं कि लिलिन क्या बात है, यहाँ पर क्या चल रहा है।
लिन लॉर्ड वास से कहती है कि मॉम जो है ना वो चली गई किसी और दूसरे कंपनी में डील करने के लिए। पता नहीं कौन सी डील की बात हो रही है, मुझे तो पता नहीं यहाँ पर, लेकिन वो दूसरे कंपनी में चली गई और मैं घर पे यहाँ पर अकेली थी और आप भी नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था यहाँ पर अकेले रहने में। लॉर्डवा कहते हैं कि डरो मत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा। और रही मॉम की बात, तो मैं उनको बचा लूंगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कहीं पर उनको कुछ नहीं होने दूंगा। और अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, चुपचाप जाकर जाओ, बेड पर सो जाओ, बहुत ज्यादा लेट हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। लॉर्ड वास सोचते हैं कि मुझे पता नहीं था कि लिलिन इतना जल्दी डर जाएगी मेरे छोटे से टाइम पर ना होने पर। एक्शन में हम देखते हैं कि लिलिन को लॉर्ड वास सुला देते हैं उसके बेड पर और यहाँ से चले जाते हैं। एक्शन में हम देखते हैं लिन को, जो कि कंपनी में बैठी होती है, वहीं पर से एक स्टाफ उनको पूछता है कि मिस लिन, अगर आपके कंपनी में बाई फैमिली का कोई अगर आ गया और फिर से कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो आप यहाँ पर क्या करना पसंद करोगी। हम देखते हैं इनकी बातचीत के दौरान लॉर्डवा की एंट्री होती है, जिसे देखकर लिन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेनाई। लॉर्डवा कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया तुम्हें देखने के लिए। जिसे सुनकर जो लिन होती है बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। लिन यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। लॉर्डवा यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ यहाँ पर काम करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। लॉर्डवा से कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो अपनी बातों से, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कितना ज्यादा सीरियस मैटर है यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है और मुझे नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आगे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखते हैं लिन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, अपने मन में सोच रही होती है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सारी चीजों में हेल्प करूंगा, लेकिन किसी और ने नहीं बल्कि सेनाई ने, जो कि मैं इसको पसंद नहीं करती थी, आज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि लिन अपने भावनाओं को छुपाते हुए यहाँ पर लॉर्डवा से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि लिलिन घर पर अकेली है, तुम जाओ लिलिन को संभालो, क्योंकि वो घर पर बहुत ज्यादा अकेली है, उसको डर लग रहा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं जो लिन की दोस्त होती है वो सेनाई से कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्या हम यहाँ पर बाई फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस चल रही है। लॉर्डवा जैसे बाई फैमिली का नाम सुनते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बाई फैमिली फिर से बकचोद यहाँ पर क्या करने आए हैं। अगर इन लोगों ने फिर से कोई मुसीबत खड़ा किया तो देखना, मैं सीधा हेवनली प्लेस पर जाऊंगा और वहाँ पर इनकी डायरी पर नाम लिख इनका नामो निशान मिटा दूंगा। मतलब हाँ, वही यमराज वाली डायरी। वो कहते हैं कि इस बार तो नहीं, अगर इस बार उन लोगों ने फिर से लिन फैमिली पर हमला किया या फिर उनको कुछ चीज़ों को तकलीफ दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सीधा इस बार हेवनली प्लेस पर जाऊंगा और इनका पूरा नाटक ही खत्म कर दूंगा। मुझे बार बार इनका नखरा अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू को बार बार झंझट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर और काम के लिए आ रहा हूँ और ये लोग बार बार मुझे किसी और काम में फंसा दे रहे हैं। इस बार तो मैं इनका पूरा झंझट ही मार दूंगा। लॉर्डवा को जाते देख लिन जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है क्या तुम फिर से वाई फैमिली के पास जा रहे हो, क्या तुम फिर से उन लोगों को मारोगे पीटोगे या फिर क्या करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से उसकी जो स्टाफ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मिस लिन, क्या आपको नहीं पता कि अगर आपको बाई फैमिली से छुटकारा पाना होगा तो आपको सेनाई का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से उनको अच्छा सबक सिखाएगा। अगली बार भी इसने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में आकर जो सान जेंग बेंग है उसने खुद आपसे आकर माफी मांगी थी, तो इस बार भी ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर आपने इनको अभी रोका तो आपका हालत तो बहुत ज्यादा खराब होगा ही होगा और आपके जितने सारे स्टाफ है वो दूसरे कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो वाइफ फैमिली का जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर काम करते हुए मिलेंगे और फिर आपका जो कंपनी होगा वो वैसे खड़ा के खड़ा रह जाएगा और लोग बाजी मार जाएंगे। पर लिन का सर चकरा जाता है, वो कहती है कि यहाँ पर मैं इसको रोक नहीं सकती और उनके साथ पंगा भी नहीं ले सकती। अगर उनके साथ मैं पंगा लिया, क्योंकि उनका फैमिली अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उनके आसपास बहुत सारे गैंगस्टर और बहुत सारे माफिया जुड़े हुए हैं। अगर माफियों को पता चल गया तो वो लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर देंगे, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारी कंपनी चलाने में भी और हमें यहाँ पर जीने में भी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग तो यहाँ पर चकरा गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो वाई फैमिली के कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर लिन फैमिली के लिए कोई ना कोई साजिश रच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पर जो कोई भी आएगा यहाँ पर उनको उड़ा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिन फैमिली के बीच में अगर कोई भी यहाँ पर समझौता के लिए आया तब ठीक है, वरना हम तो है ही यहाँ पर उनको मारने के लिए। और लिन फैमिली में से जितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर काम पर रख लो। पर बॉस का ऑर्डर मिला है, बॉस सेंग जेंग बैंग, उन्होंने कहा है अगर लिन फैमिली का कोई भी हेल्प करेगा तो उनको यहाँ से जान से उड़ा देने के लिए ऑर्डर मिल गया है, तो तुम लोग बेफिक्र होके उनको मार सकते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अगर लिन फैमिली का हेल्प करेगा तो उनको जान से जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे होते हैं कि चेंग नी उनके साथ बैठा होता है
फिर वो अपने मन में सोचते उन लोगों को कहता है कि देखो ये लोग तो बहुत अच्छे से पीटने वाले हैं, अगर यहाँ पर सेनाई आ गया तो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं, एक एक को चुन चुन कर पकड़ेगा। पिछली बार भी उसने मुझे बिना कुछ किया ही बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली का अस्थि अब उठने वाली है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर हमारा एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वीडियो। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लॉ के न्यू एपिसोड में। एपिसोड के शुरुआत में यांग सेंग लॉर्ड वार से कह रहा होता है कि आज का दिन वानवेंग पिविलियन का नीलामी का दिन है और ये बस आज के लिए नहीं है, कल भी चलेगा और लगभग महीने के आधे दिन तक तो ये चलेगा। तुम कभी भी यहाँ पर आके इसमें हिस्सा ले सकते हो। वैसे सेनाई तुम्हें यहाँ पर हर डू का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना है? लॉर्ड वार उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल का? मेरी कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो मैंने बहुत साल पहले सारे लोगों को मार के अपना नाम हासिल कर लिया था और फिर मैंने लॉर्ड वार की पोजीशन पाने के लिए बहुत सारा कल्टीवेशन किया। 1000 साल कल्टीवेशन करने के बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया हेवन के लिए और उसके बाद मैंने बहुत सारा कल्टीवेशन किया और बहुत सारी फाइट मैंने किया। कभी भी मैंने अपनी कल्टीवेशन को नज़रअंदाज नहीं किया, मैंने सारी कल्टीवेशन को बहुत बखूबी निभाया है। यांग सेंग लॉर्ड वार से कहता है कि सेनाई क्या तुम्हें कोई आइडिया है इसके बारे में, इस कल्टीवेशन के बारे में जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मेरा कहने का ये मतलब है पहले ये एनर्जी से स्टार्ट होता है, फिर इसका पोज आता है मेडिटेशन का, फिर धीरे धीरे एक एक लेवल करते करते ये बहुत दूर तक लेवल अप कर लेता है। तुमने पहले इसको कैसे स्टार्ट किया था, मुझे बस यही जानना है। उसके बाद जो लास्ट पोजिशन होता है वो फाउंडेशन पोज और लास्ट में जो जजमेंटल पोज होता है उसके बाद तो सारा कल्टीवेशन का जो लेवल अप होता है वो पूरा हो जाता है। तुमने अपना लेवल अप कैसे किया और अभी इतना जल्दी? और मुझे पता है इस दुनिया में जितने सारे कल्टीवेटर हो उसने सिर्फ मेडिटेशन लेवल पार करके एक काउंट्री लेवल तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा पहुंच चुका हूं क्योंकि इस कंट्री में और इस दुनिया में लगभग ना के बराबर लोग हैं जो कि इतने दूर तक लेवल तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मैंने ये लेवल पार कर चुका हूँ और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होता है कि मैंने ये लेवल पार करके एक नया लेवल हासिल कर लिया है। लॉर्ड वार अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो बहुत सारे लेवल अप कर चुका है और इसने ट्रांस सेकेंडरी जो पोज होता है अगर ये पार कर जाएगा तो ये हेवनली प्लेस तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। इसने बहुत सारा मेहनत किया है, लेकिन अगर ये जल्दी से चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और एक आम इंसान अगर ट्रांस सेकेंडरी पोज को अलग करके उसको कल्टीवेशन करके लेवल अप करके अगर हेवन में चला गया तो हेवन के लिए बहुत ज़्यादा ही खतरे की बात हो सकती है। मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। वीर टू पोज जो होता है वो एक अलग लेवल का पोज है, लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए बंदे को बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन ये बंदा तो बहुत ज़्यादा तक पहुंच गया, लेकिन ये है कौन और इसे कैसे आसानी से इसने कर लिया? और यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग भी मुझे देख रहे हैं कि बहुत सारे कल्टिवेशन को पार कर चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आम लोग ऐसे कल्टिवेशन नहीं कर सकते इतनी आसानी से। लॉर्ड वार एक पौधा लेते हैं और कहते हैं ये पौधा तो एक ऐसा दवाई है जो कि हेवनली प्लेस में पाया जाता है और यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये पौधा बस एक सी एक जड़ी बूटी है जो कि आम लोगों को कल्टीवेशन करने में हेल्प करती है, उनकी पावर को लेवल अप करने में मदद करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कैसे आसानी से मिल सकता है? ये हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। लेकिन वैसे तो मुझे जड़ी बूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर जब से मैं आया हूँ मेरी पावर खो चुकी है, मेरी पावर एक भी यहाँ पर टिक नहीं रही है। मेरे पास बस थोड़ा बहुत ही पावर है जो कि उससे मेरा कुछ नहीं हो सकता और ऐसे में हेवनली प्लेस तक नहीं जा सकता। मुझे अपना कल्टीवेशन का पावर बढ़ाने के लिए और अपना लेवल अप करने के लिए मुझे जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके सामने एक बुढ़ा अंकल होता है, वो कह रहा होता है कि ये हर्ब्स बहुत ज़्यादा महंगा है, इसको लेते लेते तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं तो मर के बिल्कुल कब्र में चला जाऊँगा। लेकिन इसको इतनी आसानी से कैसे मिल गई हर्ब? इसके पास से मुझे हर्ब किसी भी हालत में लेना होगा और इसका लक तो देखो, इसको इतना आसानी से कैसे मिल गया? यांग लॉर्ड वार से खुशफुसाते हुए कहता है कि जल्दी से उठ जाओ वहाँ से सेनाई, ये जो पौधा तुमने हाथ में उठा रखा है ये एक मामूली पौधा है, इससे तुम्हारी पावर या फिर कल्टीवेशन कोई भी लेवल अप नहीं होगी, ये तो यहीं पर कहीं पर भी मिल जाता है, इसको तुम छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको अच्छे से जगह दिखाता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल जड़ी बूटी मिलेगी, ये कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर कोई आता है और लॉर्ड वार के हाथों से वो पौधे को यानी जड़ी बूटी को छीन लेता है, जिससे देख कर लॉर्ड वार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कौन हो तुम? ये बंदा कहता है देखो यार, तुम्हारे हाथों में पौधा शोभा नहीं करता, ये जड़ी बूटी ये हर्ब्स तो मेरे पास ही रहेगा और मेरा नाम है ली काई चैन,
मैं तुम्हारे नाजुक हाथों का जो दर्द है उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पास रहने के काबिल नहीं है। लॉर्डवा कहते हैं वैसे तो मुझे ये जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। तभी लॉर्डवा महसूस करते हैं कि इस बंदे के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। फिर वो बंदा कहता है डूड देखो, ये ना कोई भी काम का चीज नहीं है, इतना खास भी ये पौधा नहीं है जो कि तुम्हारे काम आएगा। ये तुम मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे से काम में लगा दूंगा और अब से हम दोनों एक फ्रेंड बन जाते हैं ताकि हम दोनों बेनिफिट में रहे। क्या बोलते हो? लॉर्डवा कहते हैं इसको पौधे की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बस ले जाके अलायंस जो मार्केट है उसमें ले जाकर बेचेगा और अपना मुनाफा करेगा। लेकिन इस पौधे का मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इससे कोई पावर तो है नहीं, लेकिन मैं ऐसा अपना कल्टीवेशन का पावर बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे ये पौधा चाहिए। कुछ साल पहले मैं क्याई चैन एक आम सा लड़का था जो कि पहाड़ियों में घूमने गया था, लेकिन उससे पहले मेरे सर में एक जोरदार बिजली गिरती है जिसके बाद से मेरा सब कुछ बदल गया। फिर मुझे इस दुनिया में छोटे छोटे डीमन बॉड्स दिखने लगे जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक था, और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं जितने सारे लोगों के पास छोटे बड़े डिमंस है उनके सारे डिमंस को ले लूंगा और कल्टीवेशन करके पावरफुल हो जाऊंगा। और मैंने किया भी यही, मैंने सारे लोगों के पास जाके उनके जो कल्टीवेशन के जो पावर थे इनसे सारे पावर मैंने ले लिए और मेरी जो ताकत थी वो 2 गुना से ज्यादा हो गई। जब से डीमंस बॉड मेरी लाइफ में आया उसने मेरी बहुत सारी हेल्प किया। इसने मुझे बहुत सारी हर्ब्स ला कर दिया जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था और जिससे कल्टीवेशन लेवल आप जल्दी से जल्दी हो सकता है। मैंने बहुत सारी कोशिश किया और आसपास के जितने सारे हर्ब्स थे मैंने उसको लेके बेचना स्टार्ट कर दिया बहुत दामों में। फिर लॉर्डवा को एक टकली मार के कहता है कि इसका पावर भी तो मेरा हो जाएगा, और फिर उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो चमकने लगती है और कहता है कि देखो इस हर्ब से मेरा जो पावर है वो थोड़ा 2 गुना से 4 गुना बढ़ गया और इस इंसान का पावर भी मैंने अपनी तरफ ले लिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि मेरा पावर जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है, तो मैं इस हर्ब को नहीं दूंगा किसी को, और मेरा जो पावरफुल कल्टीवेशन है उसको तो मैं बहुत ज़्यादा काम में लगाऊंगा। दुनिया के जितने सारे लोग हैं उनके कल्टीवेशन लेवल आपको सोखने के बाद। जिसे सुनने के बाद लॉर्डवा को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है कि रुक बेटे, मैं तुझे बताता हूँ कि पावर लेना किसको कहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। में हर्बल आदमी को दिखाया जाता है जो कि यांगसेन को कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं थे ट्रेजर हाउस के अंदर, मुझे लगा कि तुम प्रैक्टिस करने गए होंगे कहीं अलग जगह पर। और वो फिर लॉर्डवा की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाओगे जो कि बहुत ज्यादा अलग दिखता है, और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हारी बहन को बात पता चलेगी तो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। यांगसेन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पता है ली चैन कि मेरी बहन कैसी है, मेरी बहन मुझे अच्छे से जानती है और ऐसा वो कुछ नहीं बोलेगी जिससे मुझे हर्ट होगा या फिर मैं कोई गलत काम करूंगा। वो मुझे तुमसे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तुम अपना मुंह का तोता बंद ही रखो। और वैसे भी मेरी बहन को पता है कि तुम किस तरीके से इंसान हो, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसे सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, रुको और सब्र करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या फिर तुम अपने मन का वहम बता रहे हो, बस देखते रहो। लॉर्डवा ली चैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके अंदर तो इविल पावर है और ये चाहता है कि मैं यहाँ पर बीमार पड़ जाऊँ और यहाँ पर यांगसेन भी बीमार हो जाए, और ये बार बार ट्राई कर रहा है ताकि हम लोग यहाँ पर बीमार पड़ जाए और इसको ना रोक पाए। और ये मेरा हर्बल भी ले लिया है ताकि ये अपने पावर को बढ़ा सके। ये बहुत ज़्यादा चालाक बंदा है, ये चाहता है कि यांगसेन की सिस्टर को साथ ही रहे और यांगसेन की सिस्टर की पावर लेकर ये काफ़ी ताकतवर बन जाएगा। मैं इसका इविल पावर देख सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है आम लोगों के लिए। इसने तो काफी लोगों को अब तक नुकसान पहुंचा दिया, अगर मैंने इसको अभी यहाँ से जाने दिया तो बाद में सबके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता किसी भी हालत में, वरना बाद में जाके यांगसेन की बहन के साथ मिलकर इसका पावर ऑब्जर्व करके एक काफी ताकतवर बन जाएगा और फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता और इसका नेक्स्ट टारगेट यांगसेन की सिस्टर होगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लॉर्डवा ली चैन के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और आने के बाद उसको कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना चाहिए ताकि तुम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाओ। लॉर्डवा जैसे ली चैन के पास आते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके चारों तरफ से एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसे देखने के बाद ली चैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अभी कुछ टिक पाऊंगा, क्योंकि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है और मैं इस दुनिया का
मतलब इस वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा मिलियन लोगों में से एक इंसान हूँ जिसके पास इतना ज़्यादा पावर होगी, और मैं यहाँ पर यंग सेन के भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरी पावर यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई यहाँ पर तोड़ नहीं हो सकता। लेकिन जब भी मेरे क्लोज आ रहा है मेरी पावर धीरे धीरे एब्जॉर्व होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन जब ये मेरे पास आ रहा है मेरी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ली चेन यहाँ पर शांत होने का दिखावा करता है और कहता है कि देखो भाई, अभी अभी हम और तुम मिले हैं और हमें झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें भाईचारा निभाना चाहिए। और इस मामूली से हर्ष के लिए अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। एक काम करो, तुम्हें रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। लगता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ ताकि हमारे बीच झगड़ा ना हो। झगड़ा करने से कोई भी किसी का फायदा नहीं हुआ। फिर वो क्या करता है, अपना हर्ष लॉर्ड बा की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अगली बार से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही लॉर्ड बा वो हर्ष लेने जाते हैं, ली चैन उस हर्ष को फ्रीज कर देता है, जिसे देखने के बाद लॉर्ड बा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की खेल खेलने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लॉर्ड ली चेन को ऊपर अपना एटॉमिक हार्स फायर अटैक करते हैं, जिससे ली चेन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसे देखने के बाद ली चेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी तरफ से नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई अटैक भी कर सकता है। थंडर अटैक के साथ फायर अटैक भी एक साथ कैसे कोई कर सकता है? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये मेरे पास भी अटैक करने का कोई ताकत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ली चेन के अंदर का जो शैतान होता है, इविल पावर, वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर दे सकता हूँ अगर तुम अपने पावर को एब्जॉर्व करना चाहते हो, तो बदले में मुझे तुमसे कुछ बाद में चाहिए जो कि तुम्हें देना पड़ेगा। हम देखते हैं जो इविल डीमन होती है वो ली चेन को मदद करते हुए उसको एक थंडर पावर देती है और कहती है कि इसे यूज करने के बाद तुम एक जगह से दूसरा ट्रांसफर हो सकते हो, अपने पावर को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो और इससे तुम खतरनाक अटैक भी कर सकते हो। तुम्हें ये पावर कैसा लगा मुझे बताओ। फिर ली चेन को सोचने लगता है और कहता है कि मेरे पास ये डेवलप गैंग की पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि जाओ किंग के पास था, और वो एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन वो सेड्यूस करने में बहुत ज़्यादा माहिर थी और उसने सेड्यूस करके मेरे पास से वो हर्बल पावर ले लिया था, जिस दौरान मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। लेकिन अभी के लिए मुझे अपने पावर को छुपा कर रखना पड़ेगा। मैं सबको रिवील नहीं कर सकता कि मेरे पास का बहुत ज़्यादा पावर है और मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैंने किया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुझे अपने पावर को बचाना होगा और अगर अपने सीक्रेट को बचाना होगा तो मुझे इस आदमी के पास मुझे और हर्बल चीज़ लेनी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और वो फिर बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी पावर को बचा कर रखूँगा और अपने सीक्रेट को किसी को रिवील नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी तरह से इस इंसान के पास मुझे वो हर्बल लेनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी ताकत को छुपा सकूँ। फिर वो लॉर्ड बा से कहने लगता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, मैं मानता हूँ, तुम जो चाहिए तुम वो कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ पावर नहीं है और मेरा कोई अलाउड नहीं है सब करने के लिए। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो हर्बल मेरे पास रहना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अपनी ताकत को खो दूंगा और फिर मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। मुझे वो हर्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो हर्बल को लिया है, तो तुम अपने पावर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो और मुझे वो हर्ष दे दो। फिर वो घुटनों के बल गिर के लॉर्ड बा की तरफ माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वो हर्ष दे दो, क्योंकि मुझे वो हर्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे काम की चीज़ है, तुम्हें और भी कहीं जगह पर मिल जाएगी। जिसे देखने के बाद आसपास के जो लोग रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ, ये लड़का बहुत ज़्यादा ठीक कह रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी ने देखा था वो हर्ष को और इसकी ज़रूरत है, तो इसकी हक बनता है कि वो सबसे पहले ले ले। और ये जेंटलमैन कौन है जो कि यहाँ पर आके सबकी तरफ से हुकूमत जलाने लग गया है? कौन है ये लड़का? जिसके और पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही बोला, मैंने भी पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा यहाँ पर और इसे देखकर नहीं लग रहा है कि एक आम इंसान है। इसकी कल्टीवेशन लेवल का पावर भी थोड़ा बहुत अलग टाइप का है और ये यहाँ पर क्या करने आया है। जिसे देखने और सुनने के बाद यांगसन कहता है कि ली चैन, मुझे नहीं पता कि तुम इतना ज़्यादा चीफ हो सकते हो। अगर मेरी सिस्टर को ये बात पता चली तो वो अपने ट्रेजर हाउस से तुमको बाहर निकाल देगी धक्का मारकर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना चीप बनोगे और हम तुमको अपने हाउस में ले लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक बार मेरी बहन को पता चलने दो, फिर तुम्हारी क्या हालत होगी तुम्हें पता ही होगा। और फिर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा चीप हो सकते हो, इतना ज़्यादा गिर सकते हो। सबसे पहले इस हर्फ को सेनाई ने देखा था और सेनाई की नज़र इससे पहले थी और सेनाई ने इसको उठा लिया था और तुम सबको ये बताते फिर रहे हो कि तुमने ये हर्फ को पहले देखा था। तुम कितना ज़्यादा गिरोगे अब। और मेरी बहन के लेकर तुम्हें ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन को पता है कि वो क्या करेगी आखिर में। और तुम सबसे पहले माफ़ी मांगो
सेनोई से, तब जाके मैं तुम्हें माफ करूंगा और ये हर्फ मैं देने के लिए तुम्हें सोचूंगा। फिर ली चेन एक खेल खेलता है, वो बहुत ज्यादा नाइस बनता है और कहता है कि देखो मुझे पता है यासन कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं हर्फ को लूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम्हारी बहन का मन में जीत लूंगा और फिर मैं ट्रेजर हाउस में भी एंटर कर लूंगा और मैं सारी चीजें अच्छे से काम कर लूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें अपनी रेपुटेशन की इतनी ज्यादा पड़ी है तो मैं उसका नुकसान भी नहीं करूंगा, कभी भी मैं तुम्हारे यहाँ पर घूम कर नहीं आऊंगा। और रही बात तुम्हारे सिस्टर की, तो मैं उसको मना लूंगा किसी भी हालत में और मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना तुम्हारी बहन को। और अगर तुम्हें फिर भी पसंद ना आऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। लॉर्ड वाह उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कब से तुम्हारी बकवास को सुने जा रहा हूँ और मैं कब से सहन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा असली रंग क्या है, तो तुम ज्यादा मत चिल्लाओ। लॉर्ड वाह उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों को फिर से तकलीफ दो, और मुझे तुम्हारे असली औकात पता है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से इजीली जाने नहीं दूंगा। फिर उसकी गला पकड़ लेते हैं और जिसे देखने के बाद जो ली चेन रहता है वो कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे मारने पर लगे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। अब इसे देखने के बाद तो यहाँ के जो आम लोग रहते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा कि ये लड़का उड़ भी सकता है, उड़ किसने उसका गला पकड़ लिया, ये करना क्या चाहता है, क्या उसको मार देगा। जिसके बाद लॉर्ड वाह उसका गला बहुत जोरों से पकड़ा हुआ होता है और उसे देखने के बाद जो ली चेन रहता है वो बहुत ज्यादा भीख मांग रहा होता है कि मेरी जान बख्श दो, मेरे गला को छोड़ दो, मेरे गला को तुमने क्यों पकड़ रखा है, मैं मर जाऊंगा यहीं पर। तो उसकी सांसें अटक जाती है, वो कह रहा होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद लॉर्ड वाह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से इजीली जाने नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा लेट हो गया है और तुमने वो चीज किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम माफी के लायक नहीं हो, तुमने बहुत ज्यादा गुनाह किया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 38 यहीं पर एंड होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लोगों के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह ली चेन के गले को जोर से पकड़े हुए होते हैं, तभी उनके पास से एक मैजिकल पावर रिलीज होता है और उनका हाथ उसके गले से छूट जाता है, जिसे देखने के बाद लॉर्ड वाह थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, कौन ऐसी हरकतें कर रहा है, कौन यहाँ पर मैजिक पावर यूज कर रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कह रहे होते हैं कि रुक जाओ यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने ली चेन को इतना ज्यादा हर्ट किया, वो भी हमारे ट्रेजर हाउस में। तभी वहाँ से दूर से ली चेन चिल्लाते हुए कहता है कि यांग सेन बहुत अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई हो, अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो इस बंदे को मार दो। फिर वो जाकर यांग सेन के पीछे छुप जाता है और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम यांग सेन है जो कि ट्रेजर हाउस की लीडर है। जिसके बाद लॉर्ड वाह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लड़की कि तुमने मेरी पावर को ब्लॉक किया। लॉर्ड वाह को इतना ज्यादा गुस्सा में देखने के बाद जो यांग सेन होता है इन दोनों के जगह बीच में खड़ा हो जाता है और लॉर्ड वाह की जो रास्ता होता है उनको ब्लॉक कर देता है और कहता है कि रुको रुको, ये मेरी सिस्टर, इसको कोई भी हानि मत पहुंचाना, इसकी कोई गलती नहीं है, पहले मेरी बात पूरा सुन लो। इसके बाद वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि यांग सेन मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते के बीच में खड़े हो। इसके बाद जो यांग सेन होता है वो हकलाते हुए कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन है सुंग यानसू और ये ली चेन की तरफ खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी तरफदारी करी है या फिर उसकी गुनाह को माफ करने की कोशिश करी है। ये उसको पता नहीं है कि ली चेन ने अभी तक किया क्या है, उसको पता नहीं कि ली चेन कितना ज्यादा कमीना है और कैसे कैसे हरकतें कर रहा है। जब इसको पता चलेगा तो ये खुद उसको सजा दे देगी। अभी तुम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, प्लीज उस दोनों को पहले क्लियर कर लो, फिर तुम दोनों आपस में अच्छे से बात कर लेना। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो ली चेन होता है वहाँ से उठ जाता है और धीरे धीरे वहाँ से मूव करने लगता है और फिर मन में सोच रहा होता है जो यांग सेन है वो इज एल्डर है यहाँ पर ट्रेजर हाउस की और यहाँ पर उसकी चलती है, यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं टाल सकता और वो अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ खड़ी है। बहुत बड़ी बात हो गई है क्योंकि मैं यहाँ से बच सकता हूँ, इसका फ़ायदा भी उठा सकता हूँ और मैं एक दिन ट्रेजर हाउस का मालिक भी बन जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले इन सबको मुझे ठिकाने लगाना होगा और कैसे भी करके वो पावर मुझे हासिल करना होगा और इसका ज़रिया होगा वो ये ट्रेजर हाउस की लड़की। मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा तरस आता है क्योंकि मैं उसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रिटी और गुड लुकिंग है, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने काम से मतलब है। एक बार मेरा काम निकल गया तो मैं सबको यहाँ से लात मार के निकाल दूंगा और फिर मैं यहाँ का मालिक बन जाऊँगा और बस मेरी चलेगी यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होती है ट्रेजर हाउस की वो हवा में उड़ जाती है और हमें दिखाया जाता है जो ली चेन रहता है वो सोल कंट्रोल पावर का यूज़ करते हुए
एल्डर को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि अब सब मेरे हाथ में आए, इसके बाद सब मेरा ही होगा, जो मैं करना चाहूँगा बस मैं करूँगा और मैं तुम लोगों को यहीं पर सबको खात्मा करते हुए मैं सबका पावर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिस दौरान मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, इस वर्ल्ड का बाप बन जाऊँगा। और अगर मैं एल्डर वांग सेन को अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ तो मेरा पॉसिबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊँगा। और ये मौका आज मैं कतई नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइम है ये सब करने के लिए। और ये सब करने के बाद मैं सारी चीज़ें फिक्स कर दूंगा, जिसके बाद सब के सब मेरे हवाले हो जाएगा और मेरे कब्जे में आने के बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और आज ये मौका मुझे मिल गया है और इस मौके का मैं इसे नहीं गंवाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर को, जो कि ली चैन के पावर पे कंट्रोल हो चुकी होती है, यानी कि पोजेस हो चुकी होती है। और वो ली चैन जो करवा रहा होता है वो खुद ब खुद कह रही होती है, वो कह रही होती है अपने भाई से वांग सेन से कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरी तरफ खड़े रहो और इस इंसान को मार दो जो तुम इस इंसान को लाए हो, और उसके पास से जो हर्बल चीज़ है वो भी ले लो। और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ रहो और ली चैन के साथ रहो, ली चैन का गुलामी करो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसको मेरी हुक्म समझो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ के एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकती हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है ब्लैक मैजिक से यहाँ पर कवर हो चुकी होती है और उसके अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा होता। यहाँ पर जो ली चैन चाह रहा होता है वही वो एल्डर कर रही होती है। देखने के बाद लॉर्ड वाह समझ चुके होते हैं कि ये प्रोसेस हो चुकी होती है और इसका ब्लैक पावर से इसका माइंड कवर हो चुका है, जिसके दौरान ये कुछ नहीं समझ पाएगी कि आम लोग इसके पास क्या करें। इसको अच्छा और बुरा का कोई समझ नहीं होगा इस टाइम पर और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। ये कठपुतला बन चुकी है ली चैन की। ली चैन बहुत ज्यादा गंदा इंसान है, वो अपने 100% पावर यूज कर रहा है अपने गंदे तरीकों को खेलने के लिए और वो चाहता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी डर्टी माइंड को मुझे साफ करना ही पड़ेगा और हो सके तो मुझे वो काम भी करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वांग सेन चिल्लाते हुए सेनाई से कहता है कि सेनाई इसको कुछ मत करना, ये मेरी बहन है, वो पोजेस हो चुकी है, उसकी कोई गलती नहीं है और तुम उसको अच्छे से थोड़ा सा ट्रीट करना ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे, वरना उसको कुछ भी हो सकता है, प्लीज उसको छोड़ दो। और हम देखते हैं कि साइड में ली चैन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, वो कह रहा होता है कि आप कर लो जो करना है, मैं अपना चाल यहाँ पर खेल दिया हूँ और अगर कुछ भी हो जाएगा तो इन लोग आपस में संभाल लेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो चाहता हूँ मैं तो करके ही रहूँगा और इन सब का खात्मा ही मेरा चाहत है, इसलिए इनको अब देखते हूँ मैं कैसे ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद वांग सेन को कुछ होने लगता है और वो उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो कह रहे होते कि मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसे देखने के बाद लॉर्ड वाह तो अलग से गुस्सा हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, मैं तब से सोच रहा था कि इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी बारी, इसकी मौत तो नजदीक आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग सेन अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करती है, उसके बाद स्पिरिचुअल ऑरा स्वॉर्ड निकालती है और कह रही होती है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है इंसान की, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम अलग दुनिया से आए हो और हमारे पास यहाँ पर तो हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुमको अब जान से यहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 39 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।